हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस क्लास कठुमर में। और बच्चों, आप ये भी बताना कि पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके। ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप कितना समझ पा रहे हो, और उसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके समस्या जरूर पूछें। क्लियर है? ओके। तो जैसा कि आप सब जानते हो, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट कंटिन्यू। ओके। तो बच्चों, लास्ट हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था। तो हमने देख लिया था, हमने सीख लिया था कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। ठीक है ना? कैसे करता है कि जैसे मान लो भाई, कोई आवेश कौन सा है? Q1 है। दूसरा आवेश क्या है हमारे पास? Q2 है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि Q1 जितना Q2 पे फोर्स लगाएगा उतना Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। यानी Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाला बल, इसको मैंने क्या नाम दे दिया था? F21। ऐसे Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, तो इसे मैंने बोल दिया F12। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का परिमाण क्या होता है? समान होता है, लेकिन दोनों की दिशा जो होती है बच्चों, क्या होती है? विपरीत होती है। ठीक है ना? दोनों की दिशा विपरीत होती है। तो यह हमने सीख लिया था कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम की क्या करता है? पालना करता है। ठीक है? तो नेक्स्ट अब हम सीखेंगे आज के टॉपिक में कि अगर आवेशों को हम निर्वात के स्थान पर किसी मीडियम में रखें, आवेशों को हम किसी माध्यम में रख दें, तो क्या होगा? दो आवेश हमारे पास हैं, उनको निर्वात के स्थान पर हम किसी माध्यम में रख दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा बल पर? वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वैद्युत बल बढ़ जाएगा? क्या वैद्युत बल कम हो जाएगा? या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए हमने एक टॉपिक ले लिया, इसका नाम है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, ठीक है? या इसको बोलते हैं बच्चों आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। तो परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है उसको समझे हम। तो इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा डेरिवेशन करें एक, तो समझिए। देखो आप, देखो यदि, तो ये समझ में आ जाएगा लिखने से। यदि दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेश यदि दो स्थिर व बिंदुवत आवेश में मान रहा हूं Q1 व Q2 परस्पर स्मॉल r दूरी पर निर्वात में स्थित हो। कहां पर स्थित हो? निर्वात में। यदि दो स्थिर व बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 r दूरी पर निर्वात में स्थित हो, तो कूलाम के नियम से, तो हमने सीखा हुआ है, तो कूलाम के नियम से जो बच्चों वैद्युत बल होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंग दिस टू चार्जेस, जो वैद्युत बल होगा दोनों आवेशों के बीच में निर्वात में, तो उसको मैंने मान लिया कि भाई F इज इक्वल टू क्या होता है? K का मतलब 1/4/ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? तो बच्चों, इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि दो आवेश Q1 और Q2 अगर स्मॉल r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच में इतना वैद्युत बल लगता है। ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, ना तो मैं आवेशों के मानों को बदलूं, मतलब Q1 Q1 ही रहे, Q2 Q2 ही रहे, दोनों के मध्य दूरी भी r ही रहे, ना मैंने कोई दूरी बदली। मतलब इस पूरे सेटअप को, मतलब इस तरह हमने जो सेटअप बनाया हुआ है कि भाई दो चार्ज मेरे पास है Q1 Q2,
कितने डिस्टेंस पर है, r दूरी पर है। इस पूरे अरेंजमेंट को हम किसी माध्यम में रखते हैं, कोई माध्यम में रख दें, मतलब निर्वात की जगह हम क्या कर दें, माध्यम कर दें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यदि इन दोनों आवेशों को निर्वात के स्थान पर, इन दोनों आवेशों को निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में रख दिया जाए, इन दोनों आवेशों को निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में रख दिया जाए, तो बच्चों अब जो वैद्युत बल होगा, तो वैद्युत बल तो बच्चों मैं थोड़ा चेंज करने के लिए, मुझे नहीं पता कि ये बढ़ेगा घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए इसको मैं बोल रहा हूं FM, M फॉर मीडियम, माध्यम में बल। तो देखो अब यहां क्या चेंज होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट जो विद्युतशीलता है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। तो अब हम माध्यम ले रहे हैं, तो माध्यम की विद्युतशीलता लेने पड़ेगी। तो आवेश हमारे पास वही है, आवेशों को हमने नहीं बदला, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो जैसे एप्सिलॉन नॉट होता है, दिखाई दे रहा है ना ऊपर, नहीं दे रहा है तो मैं साइड में लिखता हूं, ठीक है, इस साइड आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। तो देखो बच्चों एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको तो बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अगर माध्यम की बात करें तो उसे एप्सिलॉन बोलेंगे। तो ये एप्सिलॉन जो होता है वो होता है माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। तो हम माध्यम लेके चल रहे हैं, तो मुझे माध्यम की विद्युतशीलता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये निर्वात में है और ये माध्यम में है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो समीकरण नंबर 1 में मैंने किसका भाग दे दिया, समीकरण नंबर 2 का। ठीक है, तो हम समीकरणों में भाग दे रहे हैं, तो भाई LHS का भाग LHS में जाएगा और RHS का RHS में। तो समीकरण नंबर 1 का LHS क्या है, F। ओके, समीकरण नंबर 2 का LHS क्या है, FM इज इक्वल टू, समीकरण नंबर 1 का RHS रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऐसे 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमें क्या मिल गया, तो देखो F अपॉन FM इज इक्वल टू, तो देखो ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमें मिल गया, क्या मिल गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो बच्चों ये जो रेशो है, ये जो अनुपात है, इसको हम दूसरा एक कांस्टेंट नाम दे रहे हैं, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इनका अनुपात भी कांस्टेंट होगा। तो ये निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता है। इस अनुपात को हम क्या बोल रहे हैं, ये तो माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता, तो ये निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता, इसी को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो बच्चों आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको मैं शो कर रहा हूं एप्सिलॉन R से। किससे शो कर रहे हैं, एप्सिलॉन R से। देखो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख रहा हूं एप्सिलॉन R। ठीक है ना, एप्सिलॉन R का मतलब क्या होगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो एप्सिलॉन R का मतलब है आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। तो क्या डेफिनेशन हो गई परावैद्युतांक की, कि निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आपेक्षिक विद्युतशीलता
कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि मान बढ़ा कि घटा माध्यम में, तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है F अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो पता लग रहा है क्या कि एफ एम ज्यादा है कि एफ ज्यादा है? देखो एफ एम की वैल्यू क्या हो गई, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ एम जो होगा यहां से एप्सिलॉन आर को मैं नीचे ले आया, तो यहां से एफ एम और ये नीचे आ गया एप्सिलॉन आर, तो एफ एम की वैल्यू क्या हो गई, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एम की जो वैल्यू है वो एफ से कितना गुना कम हो गया, एप्सिलॉन आर गुना कम हो गया। यानी माध्यम में जो बल है, वैद्युत बल है इन दोनों आवेशों के बीच में, वो कितना गुना कम हो जाता है, उस माध्यम के परावैद्युतांक के गुणे के बराबर कम हो जाता है। अगर हम दो आवेशों को निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में रख दें, ना तो आवेशों के मान बदले ना उनके मध्य दूरी को बदले, तो जो वैद्युत बल का मान है वो निर्वात के सापेक्ष कितना गुना कम हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखो एप्सिलॉन आर का मान हमेशा एक से ज्यादा होता है, इसलिए मान हमेशा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है ना, अगर मान लो ये मान एक से कम होता तो फिर ये ज्यादा मिलता, तो हमेशा एप्सिलॉन आर की वैल्यू एक से क्या होती है, ज्यादा। निर्वात के लिए या वायु के लिए हम जो बोल देते हैं उसको 1 बोल देते हैं, वायु के लिए इसका मान होता है 1। तो कई बार निर्वात या वायु लिखा आपको मिल सकता है, तो निर्वात या वायु का मतलब ये है कि चाहे अपन आवेशों को निर्वात में रखें या आवेशों को हम वायु में रखें तो बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एफ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, इसी को हम बोलते हैं कि जो माध्यम में बल है वो कितना गुना कम हो गया, एप्सिलॉन आर गुना क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो क्लियर है ना। तो आपको निर्वात में बल देगा, उस माध्यम का जिसमें रख रहा है आवेश को उसका परावैद्युतांक देगा, तो माध्यम में बल निकाल सकते हो। समझ गए। देखो बच्चों वायु के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो लगभग मान सकते हो आप 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एफ आ जाता है, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, 1। हमने अभी पढ़ा है कि एफ एम इज इक्वल टू कितना है, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। तो जब इसका मान 1 रखोगे तो एफ एम का मान क्या आ गया, एफ। इसका मतलब आवेशों को आप चाहे निर्वात में रखो या वायु में रखो, दोनों बल के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि निर्वात या वायु में रखने पर, तो इसका मतलब ये नहीं दोनों ही बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि आवेशों को आप चाहे निर्वात में रख लो चाहे आवेशों को वायु में रख लो, वायु माध्यम में रख लो, बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग माध्यम होते हैं। जैसे मान लो हमने जल में रख दिया तो जल के लिए 80 होता है एप्सिलॉन आर की वैल्यू, तो अलग अलग ये आपको देगा, इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में आपको परावैद्युतांक का मान देगा। ठीक है, एक आप ध्यान रखें, धातु के लिए, मेटल के लिए, धातु के लिए बच्चों जो एप्सिलॉन आर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो जब इन्फिनिटी होगा तो बच्चों बल का मान क्या हो जाएगा, 0। ऐसा मान लो ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि यदि दो आवेशों के मध्य, एक ऐसे हम एक क्वेश्चन देखें छोटा सा, यदि दो आवेशों के मध्य धातु की प्लेट रख दी जाए, दोनों आवेशों के मध्य हमने क्या रख दिया, धातु की प्लेट रख दी, धातु की प्लेट रख दी जाए तो वैद्युत बल का मान क्या होगा, धातु की प्लेट रख दी। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास Q1 है, ये कोई सिस्टम है Q2, और ये मान लो मैंने कोई धातु की क्या रख दी, प्लेट रख दी। तो धातु की प्लेट रख दी जाए तो वैद्युत बल का मान क्या होगा, क्या होगा बताओ। तो आप देख रहे हैं कि धातु के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो माध्यम में जो बल है वो क्या हो जाएगा, 0। माध्यम में बल का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, क्लियर है। तो ये धातु के लिए ध्यान रखें कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है,
इन्फिनिटी होती है। क्लियर है बच्चों? एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में काम आएंगी, वो भी ध्यान रख सकते हो आप। हालांकि बोर्ड में इससे कोई सवाल आपको नहीं मिलेगा। देखो, मान लो हमारे पास एक नोट में हम लिख सकते हैं इसको, हमारे पास दो चार्ज है, एक है मान लो Q1 और दूसरा क्या है Q2। क्लियर है? अब मान लो इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है? R। दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है बच्चों? R है। अब मान लो हमारा जो माध्यम है, जब हम ये वाला फॉर्मूला काम लेते हैं कि Fm इज इक्वल टू F/εr, तो इसका मतलब ये होता है कि माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ है। दोनों आवेशों के मध्य माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ है, मतलब निर्वात नहीं है। तो अगर मान लो आंशिक रूप से भरा हुआ माध्यम हो, जैसे मान लो हमने बोला कि जो माध्यम है वो मान लो इतनी दूरी पर है, ये माध्यम भरा हुआ है। सपोज करो माध्यम की मोटाई, मान लो हमने कोई प्लेट, कोई छड़ रख दी, तो उसकी मोटाई कितनी है? मान लो T। ठीक है, और इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना है? εr। ये सारी वैल्यू आपको देगा। तो देखो R तो क्या है? दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी। क्लियर है ना? T क्या है? जो हमारा परावैद्युत माध्यम है, ठीक है बच्चों, परावैद्युत माध्यम की मोटाई है। क्लियर है? जो हमने माध्यम रखा है किस मोटाई में रखा है, कितनी दूरी पर रखा है? परावैद्युत माध्यम की मोटाई। और εr तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है। तो εr हमारे पास क्या है भाई? परावैद्युतांक है। क्या है? परावैद्युतांक। तो बच्चों अब जो आवेशों के मध्य जो प्रभावी दूरी हो जाती है, इस वाले केस में ध्यान रखें, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। आवेशों के मध्य प्रभावी दूरी, मतलब जो दूरी काम लोगे फॉर्मूले में, वो क्या लोगे? वो क्या हो जाती है? ध्यान रखो, R माइनस टी प्लस टी रूट εr। R माइनस टी प्लस टी रूट εr, ये दोनों आवेशों के मध्य प्रभावी दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। R माइनस टी प्लस टी रूट εr। तो बल के फॉर्मूले में दूरी अब ये रखोगे, ठीक है? ये आवेशों के मध्य प्रभावी दूरी है, R दोनों आवेशों के मध्य दूरी, T क्या है? जितनी मोटाई, जितने माध्यम जिस मोटाई का रखा हुआ है वो, और ये आपके पास एक पद है T रूट εr। तो इस स्थिति में बल क्या होगा हमारा? F इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? K Q1 Q2, ठीक है, अपॉन K, बिल्कुल आपको वही काम लेना है, 1/4 पे ε0। तो Q1 Q2 अपॉन R, ये आप इसका स्क्वायर करोगे, R माइनस टी प्लस टी रूट εr का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये ट्रिक आपको बताई गई है। इस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि माध्यम पूरा भरा हुआ नहीं हो तो बल आपसे पूछे, तो आप इस तरह करोगे। तो दूरी की जगह आप क्या रखना पड़ेगा? R माइनस टी प्लस टी रूट εr। ठीक है, तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।